जय हिंद दोस्तों। ज्योग्राफी जीके में आज का हमारा टॉपिक है भारत के प्रमुख दर्रे। साथियों, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हो तो साथियों आज हम लोग इस टॉपिक से टोटल 40 सिलेक्टेड क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो कि आपके परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो साथियों आप सभी सेशन को बिना स्किप किए लास्ट तक पूरा ध्यानपूर्वक देखिए और आज के इस 40 क्वेश्चन में आप कितने क्वेश्चन सही कर पाते हैं सेशन के लास्ट में आपको कमेंट करके बताना है। तो पहला क्वेश्चन देखिए, बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए आप सभी आंसर कीजिए। बोमडिला दर्रा कहाँ पर स्थित है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है बी ऑप्शन, अरुणाचल प्रदेश में। याद रखिएगा, बार बार पूछा जाता है बोमडिला दर्रा कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। और अरुणाचल प्रदेश कहाँ पर है तो आप लोग इंडिया मैप में देख सकते हैं, ये है अरुणाचल प्रदेश जो कि भारत का सबसे पूर्वी राज्य है। और सबसे पश्चिमी राज्य पूछे तो ये गुजरात है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? ये क्वेश्चन भी एग्जाम में बार बार पूछा जाता है, स्टार मार्क कर लीजिए, इम्पोर्टेंट रहेगा। अटल सुरंग किस दर्रे में स्थित है? तो साथियों यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है डी ऑप्शन, रोहतांग दर्रे में। याद कर लीजिए, अटल सुरंग जो है ये रोहतांग दर्रे में स्थित है। और देखिए साथियों, प्रत्येक स्टूडेंट को नीचे लाइव चैट में अपना अपना आंसर करना है जिससे आप सभी का प्रॉपर तरीके से रिवीजन भी हो सके। अगला क्वेश्चन देखिए, आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? ये क्वेश्चन भी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा, बार बार पूछा जाता है। आर्यों ने भारत में किस दर्रे से होकर प्रवेश किया था? तो साथियों यहाँ पर इसका सही जवाब है खैबर दर्रा से होकर। ध्यान रखना है किस दर्रे से होकर, तो खैबर दर्रा। खैबर दर्रा किन दो देशों को जोड़ता है? चलिए बिल्कुल टॉप लेवल का क्वेश्चन है, एक भी क्वेश्चन को स्किप नहीं करना है। और साथियों आप लोग डेली क्लास को अटेंड कीजिए। क्लास का टाइमिंग है डेली शाम 7:30 बजे से। तो खैबर दर्रा की बात करें किन दो देशों को जोड़ता है तो यहाँ पर इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका पाकिस्तान, ये है अफगानिस्तान और ये है आपका खैबर दर्रा। याद रखिएगा, जो कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान को जोड़ता है। आगे देखिए, भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा कौन सा है? तो साथियों भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है काराकोरम दर्रा। ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। यहाँ पर डी ऑप्शन आपका सही जवाब है काराकोरम दर्रा। रोहतांग दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। और साथियों अगर आपको इसका PDF चाहिए आंसर के साथ में तो आप लोग प्ले स्टोर पर जाकर और सक्सेस वर्ल्ड MCQ एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिए। उसके बाद आपको इस वाले कोर्स को परचेज कर लेना है। आज से पहले जितने भी क्लास कराए गए हैं, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, पॉलिटी का हो, हिस्ट्री का हो या फिर साइंस का हो, सभी का PDF आंसर के साथ आपको इस कोर्स में मिल जाएगा। आप लोग जाकर ले सकते हैं। तो रोहतांग दर्रा की बात करें, ये कहाँ पर स्थित है तो याद रखिएगा हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश कहाँ पर है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं, ये है हिमाचल प्रदेश। लोकेशन में देख सकते हैं हिमाचल प्रदेश। इसकी राजधानी कहाँ पर है तो शिमला है। आगे देखिए, नाथुला दर्रा कहाँ पर स्थित है? और साथियों कोर्स परचेज करने के बाद अगर आपको कोई समस्या आती है तो आप लोग इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर सकते हैं। लिख लीजिए 9631887058। इस व्हाट्सएप नंबर पर आपको मैसेज करना है। ये 5 है लास्ट में, फिर से रिपीट कर देते हैं 9631887058। तो नाथुला दर्रा की बात करें, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछा जाता है। याद रखिएगा ये कहाँ पर है तो सिक्किम में है। सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? गंगटोक है। नीति दर्रा कहाँ पर स्थित है? सही जवाब है ऑप्शन डी, उत्तराखंड में। याद रखिएगा नीति दर्रा जो है ये उत्तराखंड में स्थित है और ये दर्रा उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। उत्तराखंड की बात करें तो कहाँ पर उत्तराखंड, तो आप लोग देख सकते हैं ये है आपका
उत्तराखंड। कहाँ पर? तो ये है उत्तराखंड। चलिए आगे बढ़ते हैं। थाल घाट दर्रा कहाँ पर स्थित है? चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के लिए आप सभी आंसर कीजिए। यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन के साथ साथ एक और क्वेश्चन को कवर कर रहे हैं, जैसे कि कौन सा राज्य मैप में कहाँ पर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो थाल घाट दर्रा की बात करें, ये कहाँ पर है? तो याद रखिएगा ये महाराष्ट्र में स्थित है और ये जो दर्रा है मुंबई को नासिक से जोड़ता है। आप लोग इंडिया मैप में देख सकते हैं, ये है महाराष्ट्र। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन ल्हासा तिब्बत को लद्दाख से जोड़ता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है ऑप्शन ए, लनकला दर्रा। आगे देखिए, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? और देखिए साथियों, अगर आपको ये सेशन थोड़ा बहुत भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है, आप सभी सेशन को साथ में लाइक करते चलिए। तो बनिहाल दर्रा की बात करें कहाँ पर स्थित है? तो यहाँ पर इसका सही जवाब है जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर कहाँ पर है? तो आप लोग देख सकते हैं, ये है जम्मू कश्मीर। आगे देखिए, निम्नलिखित में से किस हिमालयी पर्वतमाला में बनिहाल दर्रा स्थित है? मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, स्टार मार्क कर लीजिए। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है पीर पंजाल। याद रखिएगा किस हिमालयी पर्वतमाला में? तो पीर पंजाल में आपका बनिहाल दर्रा स्थित है। आगे देखिए, बनिहाल हिमालय के निम्नलिखित विभागों में से किसके अंतर्गत आता है? तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है लघु हिमालय। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है? सही जवाब है बनिहाल दर्रा। ध्यान रखना साथियों, बनिहाल दर्रा जो है जम्मू घाटी को कश्मीर घाटी से जोड़ता है। आगे देखिए, चिनाब नदी कहाँ से निकलती है? सही जवाब है सी ऑप्शन, बारालाचा दर्रा। ध्यान रखना साथियों, चिनाब नदी जो है बारालाचा दर्रा से निकलती है। अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से कौन सा दर्रा जोड़ता है? सही जवाब है दिहांग दर्रा। ध्यान रखना है, दिहांग दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ता है। किस दर्रे के पास से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है? सही आंसर है यांगयाप दर्रा। ध्यान रखना साथियों, यांगयाप दर्रा जो है ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है इसी दर्रे से होकर। किस दर्रे से होकर जम्मू से कश्मीर जाने का मार्ग निकलता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है बनिहाल दर्रा। निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है? सही आंसर है बी ऑप्शन, मंगसा धुरा दर्रा। साथियों, ये जो दर्रा है उत्तराखंड राज्य में स्थित है। देवसा दर्रा भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें स्थित है? सही आंसर है हिमाचल प्रदेश में। ध्यान रखना है, देवसा दर्रा भारत के हिमाचल प्रदेश में स्थित है। उत्तराखंड में उस दर्रे का नाम बताइए जिसका उपयोग तीर्थयात्री कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। सही आंसर है लिपुलेख दर्रा। याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? सही जवाब है बोमडिला दर्रा। याद रखिएगा, ये अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है। कौन सा दर्रा शिमला को तिब्बत से जोड़ता है? और साथियों, सेशन के लास्ट में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट करके बताना है, इसलिए पूरा सेशन को ध्यान से देखिएगा। तो साथियों, यहाँ पर इस क्वेश्चन का सही जवाब है शिव किला दर्रा। कौन सा दर्रा श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है? सही जवाब है बुर्जिल दर्रा। ध्यान रखना साथियों, बुर्जिल दर्रा जो है श्रीनगर को गिलगिट से जोड़ता है। लिपुलेख दर्रा कहाँ पर स्थित है?
सही आंसर है बी ऑप्शन, उत्तराखंड में लिपुलेख दर्रा स्थित है। और उत्तराखंड कहाँ पर है, अभी हमने आपको बताया, ये है उत्तराखंड, राजधानी देहरादून है। सतलुज नदी भारत में किस दर्रे में प्रवेश करती है? सही जवाब है सिपकीला दर्रा। कश्मीर को शेष भारत से जोड़ने वाला दर्रा कौन सा है? सही जवाब है बनिहाल दर्रा। साथियों, बनिहाल दर्रा कश्मीर को शेष भारत से जोड़ता है। मंडी से लेह जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है? सही जवाब है बाड़ा लाचा दर्रा से। मंडी की बात करें तो ये हिमाचल प्रदेश में है। आगे देखिए, मनाली से लेह जाने पर किस दर्रे से होकर गुजरना होगा? सही आंसर है रोहतांग दर्रा। कौन सा दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है? सही जवाब है पालघाट दर्रा। साथियों, ध्यान रखना है, पालघाट दर्रा केरल और तमिलनाडु को जोड़ता है। कौन सा दर्रा तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है? सही आंसर है सेन-कोटा दर्रा। याद रखिएगा, सेन-कोटा दर्रा ये तिरुअनंतपुरम को मदुरई से जोड़ता है। तिरुअनंतपुरम कहाँ पर है? तो केरल में है। और मदुरई कहाँ पर है? तो तमिलनाडु में है। तो याद रखिएगा, सेन-कोटा दर्रा केरल को तमिलनाडु से जोड़ता है, या फिर आपको दे देगा तिरुअनंतपुरम से मदुरई, दोनों एक ही चीज़ है। कैलाश मानसरोवर यात्रा जाने के लिए किस दर्रे से होकर जाना होता है? तो अभी हमने कवर किया, सही जवाब है लिपुलेख दर्रा। कौन सा दर्रा उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है? क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, स्टार मार्क कर लीजिए। सही जवाब है लिपुलेख दर्रा। साथियों, लिपुलेख दर्रा जो है उत्तराखंड, चीन और नेपाल के ट्राई जंक्शन पर स्थित है। कौन सा दर्रा नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ी के मध्य स्थित है? सही जवाब है पालघाट दर्रा। कौन सा दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है? सही जवाब है तुजु दर्रा। ध्यान रखना है, तुजु दर्रा भारत को म्यांमार से जोड़ता है। आगे देखिए, जलेपला दर्रा का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सही आंसर है तीस्ता नदी के द्वारा। ध्यान रखना है, तीस्ता नदी के द्वारा जलेपला दर्रा का निर्माण हुआ है। सिपकीला दर्रे का निर्माण किस नदी द्वारा हुआ है? सही जवाब है सतलुज नदी के द्वारा। जोजिला दर्रे का निर्माण किस नदी के द्वारा हुआ है? सही आंसर है सिंधु नदी के द्वारा। आगे देखिए, चुंबी नदी किस दर्रे में बहती है? सही जवाब है नाथुला दर्रा में। पिपली घाट दर्रा किस पर्वतीय भाग में स्थित है? तो साथियों, पिपली घाट दर्रा की बात करें अरावली पर्वतीय भाग में स्थित है। अरावली पर्वत श्रेणी की बात करें तो ये विश्व का सबसे प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है। इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर, जो कि राजस्थान में पड़ता है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहेगा, इसे याद रखिएगा। अब चलिए आखिरी में ये आपके लिए एक टेस्ट का क्वेश्चन है, बनिहाल दर्रा कहाँ पर स्थित है? इस क्वेश्चन को अभी हमने क्लास में कवर किया, तो अगर आप लोग ध्यानपूर्वक देखे होंगे तो बिल्कुल आराम से आंसर बता सकते हैं। तो चलिए साथियों, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए जय हिंद।